मुंड महाकाय कोटिसम निर्विघ्नं मे देव सर्व पाद पंकज रत समपाद पंकज रजा अनुदिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमो सततं जगदम्बिकायै हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादं शिवं महाभागवतं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। तो श्री मार्कंडेय पुराण की कथा में महर्षि जैमिनी द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों के उत्तरों का क्रम चल रहा है। वो जो 4 पक्षी विंध्याचल पर्वत पर रहते थे, द्रोण और तार्क्षी के पुत्र 4 पक्षी हैं, धर्म पक्षी कहे गए हैं। उन्होंने 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। प्रथम प्रश्न, भगवान अवतार क्यों और कैसे धारण करते हैं। दूसरा प्रश्न था द्रौपदी के 5 पति क्यों। तीसरा प्रश्न ये था बलराम जी के सर्व समर्थ होते हुए उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ा, उन्होंने तीर्थ यात्रा क्यों की। लेते हैं उपदे कृतदारा पांडुनाथा महापुरनाथवतो। द्रौपदी के वे पुत्र जिनके संरक्षक, जिनके पिता 5 पांडव थे, वे अनाथ के भांति क्यों मारे गए जबकि उनका अभी विवाह तक नहीं हुआ था। ये घटना महाभारत युद्ध के अंतिम रात्रि की है। अश्वत्थामा ने इनको मारा था। ये प्रश्न है का महर्षि। अब आप इस अंतिम प्रश्न का उत्तर सुने। धर्म पक्षिणः ऊचु, वो जो धर्म पक्षी हैं 4 भाई, वे कहते हैं कि राजन महर्षि, हरिश्चंद्रेति राजर्षिरासीत् त्रेतायुगे पुरा। प्राचीन त्रेता युग में सूर्यवंश में एक राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं। आपने भी नाम सुना होगा। धर्मात्मा पृथ्वी पालः प्रोल्लसत् कीर्तिरुत्तमः।
धर्मात्मा पुरुष थे, पृथ्वी का शासन करने वाले थे, पालन करने वाले थे। जिनकी उज्जवल कीर्ति आज भी हम गान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। कथाएं आप जानते हैं, बहुत सुनी हैं। मैं बस उनके बीच की एक घटना लेता हूं जहां से इस प्रश्न का संबंध है। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उनका सर्वस्व दान में ले लिया और दान लेने के बाद में कहा कि महाराज, जब दान के बाद में दक्षिणा चाहिए, सहस्र भार स्वर्ण मुद्राएं। जब तक दक्षिणा नहीं देती तब तक दान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, इतना एकदम नहीं, अब सर्वस्व जब आपने ले लिया, अब मेरे पास शेष क्या है? ये शरीर बचा है, इसलिए समय दें महाराज थोड़ा सा। 1 माह के अंतर्गत हम आपको दक्षिणा देंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तो फिर मेरे राज्य से निकल जाओ। जो तुम्हारा जितना शासन है मही पर, यानी सर्वस्व पूर्ण पृथ्वी पर शासन है तुम्हारा, वो तो अब मेरी हो चुकी। तो अब आप यहां से निकल जाओ। यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस पर जब यहां से अयोध्या छोड़ी हरिश्चंद्र ने, दिव्या या कहीं तारा नाम आता है, यहां से कुमार रोहित के साथ में से निकलते हैं तो समस्त प्रजा पीछे चल देती है। हरिश्चंद्र जी प्रजा को समझा करके वापस करते हैं कि अब हमें तो जाना है, वचन से बंधे हैं, आप लोग क्यों कष्ट उठाएंगे। यहां से शीघ्रता से निकालने के लिए महर्षि विश्वामित्र का तो कौतुक था, विचित्र घटनाएं हैं। हरिश्चंद्र को असत्यवादी से सत्यवादी बनाना था, क्योंकि हरिश्चंद्र के पिता, आपने नाम सुना होगा, त्रिशंकु, ये महाराज विश्वामित्र के घनिष्ठतम थे। मित्र कह लें आप या जो भी कह लें, घनिष्ठ थे, जिनको तपस्या के बल से महाराज विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग पहुंचाया था, और वहां से इंद्र के द्वारा निष्कासित किए जाने पर अपनी तपस्या के बल पर दूसरे स्वर्ग की रचना की थी। यानी बिल्कुल वही ब्रह्मा जी का कार्य करके दिखलाया था। सृष्टि, दूसरी सृष्टि कर दी। उनका पुत्र ये हरिश्चंद्र था। इसने पुत्र जन्म के समय, रोहित के जन्म के समय, वरुण देवता से कुछ प्रतिज्ञा की थी और उसको पर ये
पुत्र मोहवश खरे नहीं उतरे, असत्य इनको लग गया। तो परोक्ष रूप से अपने शिष्य को गुरु किस प्रकार से उसका उद्धार करता है, ये यहां देखने वाली बात थी। और वही विश्वामित्र जी ने करके दिखाया है कि असत्यवादी हरिश्चंद्र को संसार में सत्यवादी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ये महाराज विश्वामित्र जी की देन है और यही अच्छे गुरु की पहचान है। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। धन हरण करने वाले बहुत गुरु मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य का शोक दूर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। आज महाराज विश्वामित्र ने वो उदाहरण स्थापित किया, पर यहाँ पर जो उन्होंने निर्दयता नृशंसता दिखलाई है उसका भी जवाब नहीं है। केवल शिष्य के कल्याणार्थ, उसे शिष्य कहें, पुत्र कहें, मित्र का पुत्र कहें, उसके कल्याणार्थ भगवान विश्वामित्र जी ने जो किया है वो फिर कोई गुरु कर भी नहीं सकता। अयोध्या से निकाल दिया। और हुआ ये जल्दी, जो प्रजा घेरे खड़ी है और निकलने में स्थिति ये बन गई। कर्षतस्ताम ततो भार्याम। महाराज जी अपनी पत्नी को खींच रहे हैं कि चलो निकलो यहां से। हरिश्चंद्र जी रानी को हाथ से पकड़कर खींच रहे हैं। सुकुमारीम श्रमातुरम, श्रम से आतुर हुई सुकुमारी नारी को, पत्नी को सहसा दंड काष्ठेन ताड़यामास कौशिकः। कौशिक भगवान विश्वामित्र ने डंडे से पत्नी के ऊपर भी प्रहार कर दिया कि चलो जल्दी निकलो भागो। ताम तथा ताड़िताम दृष्ट्वा ताम तथा ताड़िताम दृष्ट्वा हरिश्चंद्रो महीपति गच्छामीत्याह दुःखार्तो नान्यत् किंचिदुदाहरत्। महाराज हरिश्चंद्र ने बस मुंह से यही निकला कि महाराज मैं जा तो रहा हूं, जा रहा हूं, जाता हूं। इस स्थिति में देखते हुए एक उदाहरण कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो सदैव धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यह दृश्य देख करके देवता भी द्रवीभूत हो गए कि यह कैसा व्यक्ति है। विश्वामित्र को दोष देने लगे कि यह कैसा व्यक्ति है, इसने आज स्त्री पर, महिला पर प्रहार कर दिया। कोई बात कहनी है, जो करना है वो हरिश्चंद्र से है, तो हरिश्चंद्र के लिए कुछ भी करे। ये बुरा लग गया। तो
देवताओं में एक देवता हैं, विश्वदेव कहे जाते हैं। आप सब लोग जानते होंगे विश्वदेव नाम के देवता। वैसे तो श्रीमद् भागवत में या अन्यत्र जहां पर आया है, कहीं पर 10 बताए गए हैं और कहीं पर 13 भी संख्या आई है। अधिकतर 10 ही बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत तो 6ठे स्कंद में जहां पर ये दक्ष की 60 कन्याओं का विवरण आता है, उनमें उन्होंने 10 कन्याओं को दी हैं। महाराज दक्ष की जो 60 कन्याएं हैं, उनमें से 10 जो धर्म को दी हैं, विश्वा। उस विश्वा की धर्म से जो संतानें हुई हैं, वे कहे गए हैं विश्वदेव। और श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि इनकी भी विश्वदेवों की कोई आगे संतान नहीं है, निसंतान थे। पर ये देवकोटि में है। विभिन्न जगहों पर इनके कुछ नाम भी बताए गए हैं, मुझे याद नहीं है। तो 10 नाम बताए गए हैं, एक जगह पर 13 नाम भी आते हैं, तो 10 तो हैं ही। उनमें से 5 जो विश्वदेव थे, ये दृश्य देख करके विश्वामित्र का रानी को दंड प्रहार करना, ये उनको अच्छा नहीं लगा। अथ विश्वे तदा देवा पंच प्राहु कृपालवः। वो कृपालु, उनमें से 5 लोगों को ये सहन नहीं हुआ। तदवस्थम कृतम दृष्ट्वा हरिश्चंद्रम नरेश्वरम। उन महाराज हरिश्चंद्र की अवस्था देख करके उन्हें सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने विश्वामित्र की भर्त्सना की, निंदा की कि विश्वामित्र सुपापोयम। कहा इससे बढ़ के पापी और कोई दूसरा हो नहीं सकता, विश्वामित्र जैसा। लोकान कान समवाप्स्यति, इसे कौन सा लोक मिलेगा? इसने ये भी विचार नहीं किया स्त्री पुरुष का भी। दक्षिणा इसकी हरिश्चंद्र से है लेनी, और इसने स्त्री पर दंड प्रयोग कर दिया। अरे निकाले, हरिश्चंद्र को निकाले, स्त्री ने क्या लिया है उसका? कहा ये कौन से लोक को जाएगा? क्रोध में निकल गया मुंह से। ये नायम यज्ञनाम श्रेष्ठ स्वराज्यादवरोपिता। जिसने ऐसे राजा को अपने राज्य से निकाल दिया। वो राजा यज्ञनाम श्रेष्ठ, जो यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ है, ऐसे राजा को इसने यहां से निकाल दिया। इससे बढ़ के, विश्वामित्र से बढ़ के पापी कौन होगा, और इसे कशलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से निंदा की उन्होंने। तो जब ये निंदा की, तो वो पक्षी कहते हैं कि महर्षि जैमिनी, उन लोगों की इस तरीके की बात सुनकर के इति तेषां वचः श्रुत्वा
कौशिको तिरुषान्वितः। ये बातें सुन करके उन 5 विश्वदेवों की विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। अतिरुषान्विता, अत्यंत क्रोधित होकर के शशापतान मनुष्यत्वम सर्वे यूयम अवाप्स्यथो। उन 5 विश्वदेवों को महर्षि विश्वामित्र जी ने शाप दे दिया। यूयम सर्वे मनुष्यत्वम अवाप्स्यथ, कि तुम सब मनुष्य की योनि में जाओ, प्राप्त करो। आप क्या करें? ये स्थिति हो गई। महर्षि ने, विश्वामित्र ने उनको भी शाप जब दे दिया, तो अब भयभीत हो गए। पता नहीं, ऋषि हैं, और क्या स्थिति बन जाए आगे। तो वो सब विश्वदेव जो 5 थे महर्षि के पैरों पर गिरे, कहने लगे कि ऋषिवर, आपको ऐसा शोभा नहीं देता। एक तो ये व्यवहार शोभा नहीं देता। इस हरिश्चंद्र के पिता आपके घनिष्ठतम हैं, जिनके लिए आपने वो किया जो संसार में किसी के लिए कोई नहीं कर सका। ब्रह्मा के अधिकार को चुनौती दे दी आपने, और उनका पुत्र ये हरिश्चंद्र है, उसके साथ में इस तरीके से ये व्यवहार पुत्रवत है, आपका भी पुत्र वधूवत है। सामने आपने दंड प्रहार कर दिया। महाराज, ये देख के मुझे सहन नहीं हुआ, इस कारण से मुंह से निकल गया। तो आपने मुझे शाप दे दिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कोई ऐसा कार्य नहीं कह दिया कि जो अशोभनीय हो या कुछ हो। ये दुख नहीं देखा गया मुझसे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि विश्वदेवो, अब मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मानुषत्वेपि भवताम भवित्री नैव संतति। कहा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, मनुष्यत्व प्राप्त करना पड़ेगा, मनुष्य लोक में, भूलोक में जाना पड़ेगा, पर भवित्री नैव संतति, जाओ, तुम्हारे वहां भी कोई संतान नहीं होगी। अर्थात संसार में तुम बंधोगे नहीं। न दार संग्रहश्चैव भविता न च मत्सरः। तुम्हें विवाह नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। काम क्रोध विनिर्मुक्ता भविष्यति सुरा पुनः। काम क्रोध आदि सबसे रहित होगे, राग द्वेष से, और भविष्यति सुरा पुनः, और अपने इसी स्वरूप में फिर वापस आ जाओगे। अब जो कह दिया वो तो होना है, वो इसी बल पर होना है। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, ये आप पर, आपकी वाणी भी सत्य हो सकती है। जो कभी असत्य नहीं बोलता, क्या है वो? जो सत्य बोलता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो कहता है वो फिर सत्य ही होता है,
चाहे वो परिस्थितिवश मुंह से अनजान में निकल जाए, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो ये उस कोटि के व्यक्तित्व हैं जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो इनकी वाणी भी सिद्ध होती है। कहा जो कहेगा वो तो होना ही है, वो होगा। और प्रसंग बस एक बात और कह दूं, ये जो शाप और वरदान होते हैं, वो किसी के देने लेने से नहीं होते हैं। ये चित्रकेतु ने कहा है, जब पार्वती जी ने शाप दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ, मुझे देख करके हंसते हो, वृत्रासुर वही हुआ था। उस समय चित्रकेतु ने कहा था कि महापुरुष जब कोई शाप या वरदान देते हैं या शाप देते हैं तो शाप नहीं होता, वो भवितव्यता होती है। उसे अपने प्रारब्ध कर्म वश वो परिस्थिति प्राप्त होनी होती है। महापुरुष केवल उसका निर्देश कर देते हैं कि बेटा आगे जाकर के तुम्हारे ये स्थिति आने वाली है, इसलिए तुम होश में हो जाओ। ये है सकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच ये है कि इसने मुझे शाप दे दिया, पर वहीं पर सकारात्मक सोच ये है कि ये तो मेरे प्रारब्ध वश होना ही था। अग्रिम महापुरुष ने ये चेतावनी दे दी कि आपके सामने ये परिस्थिति आने वाली है, इसलिए सावधान हो जाओ। तो उसका प्रताप या उसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति उस घटना को सहन करने की एक मानसिकता बना लेता है कि ऐसा होना है, पहले से पता चल जाता है, तो वो उस कष्ट को सहने की एक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कि ऐसा होगा, तो धैर्य रखो। शाप और वरदान की ये स्थिति है। ये उसने चित्रकेतु ने वहां पर भगवती के सामने कहा है कि मैं तो इसे वरदान ही मानता हूं, आपने आगे होने वाली घटना को पहले ही बता दिया, ये आपकी मुझ पर कृपा है। तो इस प्रकार से यहां पर यही 5 विश्वदेव द्रौपदी के गर्भ से जाकर के 5 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए थे। यही पांडवों के 5 पुत्र हैं। और जितना इनको निर्दिष्ट समय था उतने समय तक ये वहां रहे। और रहने के बाद में जब इनकी अवधि पूर्ण हुई तो सबके होते हुए भी शरीर तो छूटना ही था। रुद्र स्वरूप जो अश्वत्थामा है, महाभारत युद्ध के अंतिम रात्रि में लौकिक दृष्टि से उसने इन 5 पुत्रों का संहार किया, पर पारमार्थिक दृष्टि में ये वही विश्वदेव हैं, इन्हें तो जाना ही था। जैसे महाभारत की घटना में आपको याद होगा, अभिमन्यु जब मरता है तो उसकी कहीं पर वो आई है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा का पुत्र मान करके लाए थे 16 साल के लिए। यही बुध यह इधर अभिमन्यु के रूप में आया था। वो भी अपना समय पूर्ण करके महाभारत युद्ध के बीच में ही चला गया। उसका समय बीच में पूर्ण हो गया, इसका अंतिम दिन पूर्ण हुआ। वो संभवतः 14वें दिन नहीं 13वें दिन
महाभारत युद्ध के 13वें दिन उसका प्राणांत हुआ है और इन विश्वदेव जो उत्पन्न हुए थे इनका प्राणांत 18वीं रात्रि में हुआ है। इस प्रकार से वो धर्म पक्षी कहते हैं एतस्मात् कारणात् पंच पांडवेया महारथा न दार संग्रहम प्राप्ता शापात् तस्य महामुने। कहा कि महर्षि जैमिन इसी शाप, महामुनि विश्वामित्र के शाप के कारण ही ये जो पांडवेय हैं, पांडवों के 5 पुत्र हैं, ये अभी तक अविवाहित थे और ये लौकिक शरीर से 18वें दिन मुक्ति पा गए अश्वत्थामा के हाथों से और अपने लोक को चले गए। एतत्ते सर्वमाख्यातम पांडवेय कथाश्रियम गीतम प्रश्न चतुष्कम ते किमन्य श्रोतुमिच्छसि। धर्म पक्षियों ने कहा कि महर्षि जैमिनि ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर होता है। वो विश्वदेव जो हैं उनमें से 5 व्यक्ति यहाँ आकर के उन्होंने अवतार लिया, आप ऐसे कह लें, या जन्म लिया। निश्चित अवधि तक रहे विश्वामित्र के शापवश और अवधि पूर्ण करके यहाँ से युद्ध के अंतिम रात्रि में रुद्र स्वरूप अश्वत्थामा के हाथों से मुक्त होकर के अपने लोक को चले गए। यहां पर 7वें अध्याय में ये 4 प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं महर्षि जैमिन के। पर जब बात प्रारंभ होती है तो बात में से बात निकलती है। अब महर्षि जैमिन ने कहा ठीक है महाराज, मेरी शंकाएं दूर हो गई। भवद्भिरिदमाख्यातम यथा प्रश्नम अनुक्रमात्, मैंने जिस क्रम से प्रश्न किए थे आपने विधिवत उसी अनुक्रम से, उसी क्रम से आपने उत्तर दिए। महत् कौतूहलम मेस्ते हरिश्चंद्र कथाम प्रति। अब महाराज इसमें बात से बात निकली है तो महाराज फिर हरिश्चंद्र जी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। ऐसा विश्वामित्र जी ने किया। तो यहां पर उन धर्म पक्षियों ने महर्षि जैमिन को राजा हरिश्चंद्र का पूरा कथानक सुनाया है। 8वें अध्याय में लंबा खींच के 279 श्लोकों में 8वें अध्याय में हरिश्चंद्र उपाख्यान पूरा सुनाया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सभी लोगों ने यह उपाख्यान बहुत बार सुना है, थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन करके, और उसी प्रकार की कथा है। इसके बाद में इसी हरिश्चंद्र के प्रसंग के बीच में देखें, आपको हर समय यही स्थिति रही है। आपको प्यास लगी है, आपने घर में आवाज दी, घर से बच्चा जल लेकर के आता है, जैसा उपलब्ध है या जैसा आपके पास तक पहुंचता है, आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास पानी वो लेकर के आया।
अब अगर आपका चित्त शुद्ध है, सकारात्मक सोच है, तो वो गिलास आपको आधा भरा हुआ दिखाई पड़ता है। और अगर सोच सकारात्मक नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, तो आपको वो भरा नहीं दिखाई पड़ता, वो खाली दिखाई पड़ता है। वही गिलास, वही जल, उतना ही। पर दो प्रकार की दृष्टि आपके स्वयं हो सकती है, हो जाती है। कभी कभी तो ये होता है कि क्रोध आ जाता है, आधा खाली दिखाई पड़ रहा हो, कुछ नहीं नीचे जितना खाली है उतना नीचे भरा है, नीचे वाला क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? ये दुनिया की दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है। ये आपके अंतर्गत गुण नहीं देखता, ये केवल दुर्गुण देखता है कि आपके अंदर कमी क्या है। मैंने देखा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, श्यामपट्ट पर लिख रहा है, और लिखते हुए कहीं पर एक छोटी त्रुटि हो गई, पूरे श्यामपट्ट पर सब सही लिखा हुआ है, लेकिन जो लौकिक दृष्टि का है बच्चा है, वो आपको वही इंगित करता है कि सर यहां पर ये गलती हो गई। और यही होता है। सफेद वस्त्र पर अगर हल्का सा काला दाग पड़ा हो, वो पूर्ण वस्त्र सफेद दुनिया की दृष्टि में नहीं आता, वो केवल वो काला दाग देखता है कि ये दाग लगा हुआ है। ये लौकिक दृष्टि है। और यही भगवती महामाया का प्रताप भी है। वही मैंने पहले दिन जो कहा था कि जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह वश करई। ज्ञानी नाम पिचेतांसी, देवी भगवती सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये उसका प्रभाव है। इसका अंत तक फल क्या निकला पूर्ण कथानक में? जो असत्यवादी था उस शिष्य को ने संसार में स्थापित कर दिया। पर इसी स्थिति में जैसे विश्वदेव को क्रोध आया था, उसी तरीके से महाराज वशिष्ठ जी को भी क्रोध आ गया। और महर्षि वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को कहा, पिता के साथ में इतना घनिष्ठ संबंध और में इतना संबंध, और उसका पुत्र जो हरीश, ये व्यवहार। कहा ये बिल्कुल वही स्थिति हो गई, तालाब में बक, ऊपरी दिखावे में बकवत कुर्ते ध्यानम, आंख बंद किए कर रहा है, और मछली आई तो गई पेट के अंदर। तुम्हारा बिल्कुल वैसे व्यवहार है, जाओ तुम। वशिष्ठ जी
विश्वामित्र कहाँ? राजर्षि, महर्षि, उन्होंने कहा कि तुम शिष्य को सुधार नहीं सके आज तक, और मैंने प्रयास किया तुम्हारे शिष्य के लिए, और तब तुम्हारी बुद्धि की ये दशा, तुम्हें गिलास आधा खाली दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अब तुम्हारी नाम के पक्षी हो जाओ। बिल्कुल बगले जैसा ही होता है, खुंखार होता है। विश्वामित्र जी ने शाप दे दिया वशिष्ठ को, आड़ी। प्रभाव रहा कि दोनों को शरीर छूट गया और मानसरोवर के तट पर ये दोनों पक्षी के रूप में हो गए जाकर के। विश्वामित्र बगले के आकार में बक, और महर्षि वशिष्ठ आड़ी नाम के पक्षी। मैंने देखा नहीं है, क्योंकि ग्रंथ में आया है इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं। पक्षी ही होता है। वो यहां से इनके बीच में बैर हो गया हरिश्चंद्र के कारण, और कहते ये हैं कि इन दोनों का, आड़ी और बक, वहां पर वो संग्राम हुआ है, युद्ध 2 पर 2। हाँ, तो मैं कह रहा था इनका, विश्वामित्र जी का उन पक्षियों के रूप में रहते हुए भी बहुत भयानक युद्ध हुआ। दोनों लोहलुहा बहुत दिनों तक चला। ये कथा श्रीमद् में आई है। उसमें ये स्थिति बनी कि ब्रह्मा जी को इसका बीच बचाव करना पड़ा, मध्यस्थता करनी पड़ी कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। दोनों व्यक्ति इतने उच्च स्तर के ऋषि महर्षि होते हुए भी यहां पर इस स्थिति को प्राप्त हो गए, क्रोधवश होकर के। तब जाकर के ये युद्ध शांत हुआ, और इस युद्ध की गणना ये मतलब उस स्तर में की जाती है जिस स्तर में महाभारत युद्ध की गणना हो। ये उतना ही भीषण कहा जाता है, यद्यपि इसमें 2 ही, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र, पर इसकी तुलना महाभारत युद्ध के समान भीषण की कही गई है। प्रसंग बस एक बात और आ गई, समस्त पौराणिक साहित्य में भीषण युद्धों की गणना, संहारक युद्धों की गणना 3 की हुई है। 3 युद्ध। दूसरा युद्ध मैंने ये आपको बताया, आड़ी बक, विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ का। इससे पहले प्रथम युद्ध हो चुका था, जिस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों का राजा नियुक्त किया था। उस उत्सव में देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के यहां आई थी, और इस चंद्रमा ने उसको पुनः वापस बृहस्पति के यहां नहीं जाने दिया। बृहस्पति भी, और इसने
राजमद में आकर के मना कर दिया। तो उस समय बृहस्पति जी रोकर जी के पास गए। तब उस समय देवताओं में दो भाग बने। कुछ लोगों ने पक्ष बृहस्पति का, चंद्रमा का लिया। एक ही प्रकार के लोग, जहां एक मानसिकता के लोग होना चाहिए था, उसमें भी दो विभाग हो गए। भारत का भी यही माहौल आज चल रहा है। भारतवर्ष में भी भारतीयों में हो गए। और जब दो विभाग हो गए देव कोटियों में भी, तो वहां पर बृहस्पति के पक्ष में संपूर्ण दैत्य सेना खड़ी हो गई कि महाराज चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही हो रहा है आज भी, देख लेंगे। संपूर्ण दैत्य सेना जो अपनी वर्तमान सरकार है उसके विपक्ष में खड़ी, यहां के लोग हैं और उसके बाद में बाहरी दैत्य जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। यह तारकामय युद्ध कहा जाता है। तारा के कारण, बृहस्पति पत्नी तारा के कारण युद्ध हुआ था। इसमें यह स्थिति बनी थी, बहुत भीषण संग्राम हुआ था। बाद में उसमें भी ब्रह्मा जी को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। प्रथम संग्राम वो, दूसरा संग्राम ये, और फिर तीसरा संग्राम जो हुआ आकर के है वो द्वापर के अंत में, ये महाभारत का 18 दिन का भीषण संग्राम हुआ। ये 3 महासंग्राम हैं सृष्टि में, इनकी गणना होती है। और इनकी एक खास बात और है, विशेषता और है, ये तीनों ही संग्राम राजसूय यज्ञ के जब सार्वभौम सम्राट स्वीकृत हो गया है राजसूय यज्ञ के द्वारा, उसके समक्ष ये स्थितियां बनी हैं। भीषण हुआ जरूर है। इसी कारण से व्यास जी ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अंतर्गत ही आकर के अंतिम दिन ये चेतावनी दी थी कि राजसूय यज्ञ के अंत में ऐसा होना है, होता है। क्यों? इसमें एक व्यवधान जो हो गया था राजसूय के यज्ञ के अंतिम दिन, जो शिशुपाल मारा गया था। इतनी बड़ी यज्ञ होती है कि इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि अगर हो गई तो परिणाम में युद्ध निश्चित है, संहार निश्चित है। तो ये महाभीषण संग्राम जो हुए हैं ये राजसूय यज्ञ के बाद में ही हुए हैं। ये प्रसंगवश बात आ गई तो मैंने आपको यहां पर ये बतलाया। ये यहां पर आदिबक की कथा मैंने आपको 9वें अध्याय में संक्षेप से सुनाई। एतदादिबकं युद्धं हरिश्चंद्र कथां तथा कथयिष्यन्ति ये मर्त्याः सम्यक श्रोष्यन्ति चैव ये। वो पक्षी कहते हैं कि महर्षि जैमिनी ने ये आदिबक युद्ध की कथा और महाराज हरिश्चंद्र की कथा जो मनुष्य
कहते हैं, जो भली प्रकार से सुनते हैं, तेषां पापापनोदन्तु श्रुतं ह्येव करिष्यति। कहा इसके सुनने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के पाप नष्ट ऐसे नहीं होते हैं। सम्यक रूपेण सुनने का मतलब ये है उसका मनन करना और उसमें जो बुरे कार्य बतलाए गए हैं कि किस कारण से ये सब हुआ, उनका परित्याग करना और उससे जो शिक्षा मिलती है उसे ग्रहण करने पर तब पापों से मुक्ति होती है। इसीलिए कहा गया है सम्यक श्रोष्यन्ति, सम्यक रूप से सुनना। सम्यक सुनना यही होता है कि वो अपने आचरण में भी आना चाहिए। न चैव विघ्न कार्याणि भविष्यन्ति कदाचन। कहा कि जब ऐसी स्थिति व्यक्ति बन जाती है, पाप समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उनके किसी कार्य में कोई किसी प्रकार का फिर विघ्न नहीं आता, निर्विघ्न हो जाते हैं। विघ्न वहीं आता है जहां पर कुछ गलत हो रहा हो। तो इस प्रकार से 9वें अध्याय में ये कथा का फलश्रुति होती है कि क्या इससे लाभ होता है। अब महर्षि जैमिनी कहते हैं, यहां तक कथा सुनकर के, कि संशयम द्विज शार्दूला प्रब्रूत मम पृच्छतः आविर्भाव तिरोभावौ भूतानां यत्र संस्थितौ। द्विज शार्दूला, द्विज शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है, ब्राह्मण के लिए भी। और वो जो पक्षी चारों बैठे हैं, द्रोण और तार्क्षी, उनके पुत्र चारों विद्वान पक्षी बैठे हैं जो धर्म पक्षी भी कहे जाते हैं, उनके लिए भी द्विज प्रयोग हुआ है कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मेरे पूछने पर भली प्रकार से मेरा संशय समाप्त कर दिया है, मैं संतुष्ट हूं। पर अब सत्संग जब होता है महात्माओं का, तो बताया नहीं कि बात से बात आती है। अब वो यहां से नए सिरे से प्रश्न पूछते हैं। कहा अब आप हमें, जैमिनी जी कह रहे हैं कि अब आप हमें ये बतलाएं कि आविर्भाव तिरोभावौ भूतानां यत्र संस्थितौ, जहां पर प्राणियों की स्थिति है अर्थात ये सृष्टि, इसका आविर्भाव कैसे होता है और तिरोभाव कैसे होता है। अर्थात इसकी सृष्टि, इस संपूर्ण प्रपंच की सृष्टि कैसे होती है और कैसे होता है, प्रलय कैसे होती है। कथम संजायते कथम धते, प्राणी की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सृष्टि बढ़ती कैसे है। कथम बोधर मध्यस्थ तिष्ठत्यंग निपीडितः, और हमने जो किसी न किसी मां के द्वारा होती है,
जिसके उदर में ये आता है वहीं से बढ़ता है। उदर मध्यस्थ तिष्ठत अंग निपीड़ता, निपीड़ता अंगा यानी बिल्कुल पीड़ित होकर के अंदर सिमट करके सिकुड़ करके उसके अंदर वो रहता है। निष्क्रांति मुदरात प्राप्य वृद्धिमिच्छति। उदरात कथम निष्क्रांतिम प्राप्य वृद्धिमिच्छति। उदर से, माता के उदर से बाहर आने के बाद में फिर इसकी वृद्धि कैसे होती है? उत्क्रांति काले च कथंचिद भावेन वियुज्यते। इस उत्क्रमण काल में किस प्रकार से यह अलग होता है? उस समय भाव क्या होता है? कृत्स्नो मृतस्तथा स्नाति उभे सुकृत दुष्कृते। बहुत लंबा प्रश्न कर दिया। उसके बाद में कहते हैं कि कैसे अपने सुकृत और दुष्कृत का, जो कर्म किए हैं पाप का और पुण्य का, ये फल भोग कैसे करता है। महर्षि जमीन पूछ रहे हैं पक्षियों से और कहा कथम न जीर्यते तत्र पिंडीकृत इवाशये स्त्री कोष्ठे यत्र जीर्यन्ते भुक्तानि सुगुरूण्यपि भक्ष्याणि तत्र नो जंतुर्जीर्यते कथमल्पकः एतन्मे ब्रूत सकलम संदेहोक्ति विवर्जितम। पिंडी स्त्री कोष्ठे कथम न जीर्यते। कहा जिस पेट में जाकर के जो भी हम भोजन करते हैं वो समस्त जीर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जैसे मेरा पेट वैसे स्त्री का पेट, वो तो स्थिति वही है। इतना सब कुछ जहां पर होता है और फिर भी स्त्री के उदर में ये जीर्ण नहीं होता है। जिस उदर में तान सुगुरुण से गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन जीर्ण हो जाता है और उसमें ये शेष बच जाता है, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आती। जो अंदर रहता है उसी, ये कैसे बच जाता है, ये मुझे संशय है। इसका एतन में ब्रूत सकलम संदेहोक्ति विवर्जितम तदेतत् परमं गुह्यम यत्र मोहयन्ति सूरयः। महाराज ये मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इस स्थल पर मैंने देखा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान कहें सूर्य, विद्वान भी यहां पर आकर के भ्रमित हो जाते हैं। महाराज इस शंका का भी निवारण कीजिए।
पक्षी कहते हैं कि महर्षि जैमिन, आपने प्रश्न अच्छा किया है। प्रश्न भारोयमतुलस्त्वयास्मा सुनिवेशिता। कहा बहुत प्रश्न भारोयम अतुला, ये प्रश्न रूपी भार अतुलनीय है, यानी बहुत बड़ा प्रश्न आपने मेरे समक्ष रखा है। दुर्भाव्यः सर्वभूतानां भावाभाव समाश्रितः। भाव अभाव समाश्रिता, भाव भी है और आपने कहा अभाव। जब उस गुरुतर भोज्य का, गरिष्ठ भोजन का अभाव हो जाता है तो इसका क्यों नहीं होता। यानी भाव अभाव से मिश्रित प्रश्न जो आपने मेरे समक्ष रखा है, ये प्रत्येक के समझने का भी दुर्विभाव्य दुर्भाव्य सर्वभूतानाम, ये सबकी समझ में आने वाला है भी नहीं। इस कारण से ये ऐसा प्रश्न है जो कठिन प्रश्न है। तो महर्षि जैमिन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। शृणुष्व महागो पुरा सुमतिर्नाम नामतः। एक पिता ने, प्राचीन काल में एक पिता ने अपने सुमति नामक पुत्र को यह उपदेश दिया था। वो वार्तालाप हम तुम्हें सुनाते हैं। ये एक परंपरा है, अपने यहां शास्त्रीय पौराणिक परंपरा है। कोई भी दे, वो ये कभी नहीं कहता कि ये मेरा, केवल मैं ही दे रहा हूं, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, आज तक कहीं किसी ने नहीं बताया। आपको याद होगा रामचरितमानस में जब कथा प्रारंभ होती है, सर्वप्रथम केवल के भारद्वाज आता है। राम कथा में याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद आता है, और जब याज्ञवल्क्य जी कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं कि मैं वो उपदेश आपको सुनाता हूं जो भगवान शंकर जी ने भगवती उमा को दिया था। पार्वती जी को कथा सुनाई थी, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कहें प्रारंभ होती है और पार्वती जी जब प्रश्न करती हैं भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर भी उसी परंपरा का पालन करते हैं। और कि शरीर जब तुमने छोड़ा था सती का, तो जाकर के काकभूषुंड के पास जाकर था, वहां काकभूषुंड और गरुड़ के बीच में जो संवाद हुआ था वो मैं तुम्हें सुनाता हूं।
वो आप्त पुरुष ये कहता है, वो स्वयं नहीं कहता। आज के जरा से कथावाचक, अरे क्या बात है, जो मैं जानता वो कोई नहीं जानता, उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा वही हैं, ऐसा लगता है किसी के। और सिवाय तमाशा करने वाले और चाहे नहीं, गाना बजाना, अब तो मंच पर नृत्य भी होता है और वहीं भीड़ दिखाई पड़ती है। आयोजक भी अपने दरवाजे भीड़ चाहता है। आज के वो वक्ता हैं, क्या करेंगे, वो भी सर्वज्ञ हैं और वो इतना अहम भाव भरा हुआ है, अरे क्या कहें, वो धरा फिर बदल जाएगी, उसको छोड़। तो मैं कह रहा था कि एक ब्राह्मण के सुमति नाम का पुत्र था, पक्षी कह रहे हैं, और वो पिता अपने पुत्र को उपदेश करता है। मैं सोचता ये हूं कि अब नेटवर्क वादा करने लगी है, इसके आगे का प्रसंग, पूर्ण प्रसंग आपको मैं कल सुना, लगभग पूर्ण हो गया है, तो स्थगित करते हैं। फिर बीच में स्थगित करना अच्छा नहीं होगा, प्रसंग पूर्ण ही एक साथ होगा तो अच्छा लगेगा। इसलिए पिता पुत्र संवाद ये आपको मैं अगले भाग में सुनाऊंगा, कि सृष्टि कैसे होती है, पेट में जंतु प्राणी कैसे रहता है और क्या होता है, ये सब मैं आपको अगले भाग में बतलाऊंगा। इसलिए ये इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। भगवती भगवती महामाया जगत जननी हमारा आपका सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ में उनके चरणों में शीश झुका करके